Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry ka Bachchan. Let's go to our now next lecture, that is mainly sulfur dioxide. So we are continuing with group 16 and today we are going to complete SO2 in this lecture. तो सल्फर डाइऑक्साइड का मैंने कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है. My introduction is mainly physical properties, uses, etc. Now when I am talking about SO2, colorless gas, suffocating and pungent odor it has. Pungent odor I have told you, very strong. Heavier than air. Weight निकाल सकते हो 32 plus 32, 64 divided by 2, so 32. And what is the vapor density of air? 14.4, so heavier than air. Cools to white snow like mass. एंट्रेंस के लिए याद रखो. यूजेस में आपको दो यूजेस कोई भी याद रखो. ऑलरेडी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एवरीवन हैज डन. इट इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट आल्सो. ऑफ कोर्स एंटीऑक्सीडेंट्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, राइट. It can be used as a preservative also in wines, fruit juices, etc. Manufacture of sulfuric acid, जो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर ऑफ ग्रुप 16 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में. एंड ऑफ कोर्स इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डेलिकेट आर्टिकल्स. व्हाट आर दोज डेलिकेट आर्टिकल्स? इट कैन बी वूल और इट कैन बी सिल्क. सो वेरी इजी पार्ट, द इंट्रोडक्शन. लेट्स गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ SO2. अब SO2 आपका दिखता कैसे है, ध्यान से देखो. ये आपका S, ये हो गया O, ये हो गया O और ये आपका लोन पेयर. ठीक है, तो 1 2 3, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर. ओके, बेंट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ इट. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर. ठीक है, अब सल्फर के पास क्या होता है? सल्फर के पास एवरीवन नोज दैट इट हैज मेनली द d ऑर्बिटल आल्सो. तो सल्फर को अगर हमको देखना है तो सल्फर 16 को कैसे लिखेंगे हम लोग? वी कैन राइट इट एज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 और यहाँ पे 3d खाली पड़ा है. 1 2 3 4 5. ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है? एक्साइटेड स्टेट में हमको तो एक तो लोन पेयर रहेगी और यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप होएगा तो ये हो जाएगा 3s2, 3p3 और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया. क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और एक तो लोन पेयर है. ये लोन पेयर. इसका मतलब वी ऑल हैव टू नो कि ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है. चलो इसको सिग्मा लिख देते हैं. अब ये पाई है, ये पाई है, तो एक दोनों में से एक तो पी पाई हो गया. क्यों पी पाई? इसका जो एक पी है, इसके पास पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 है. 3 में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सिग्मा में गया, दूसरा भी सिग्मा में गया. इज इट क्लियर? तीसरा पी वाला किस में चला गया? दोनों में से एक जगह पे पी पाई बिकॉज ऑक्सीजन और डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल. सो पी पाई और ऑक्सीजन का पी पाई इसके डी के साथ चला गया, दैट इज कॉल्ड डी पाई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. पी पाई एंड पी पाई डी पाई इज मेनली द कंसेप्ट विच यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम SO2. क्या हुआ? आई होप समझ में आया. अगर आप सल्फर के पास लास्ट शेल में देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. 6 में से एक पेयर तो लोन पेयर. ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 1 2 3 पी में ना, तो पी में कितने हो गए? 3px, 3py, 3pz और एक आपका चला गया किधर? एक आपका चला गया इधर डी पे. तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, दे आर गोइंग टू कंबाइन विथ द ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स. सो ओवरलैपिंग उसी के साथ होगी. ऑक्सीजन एवरीवन नोज कि पाई बॉन्ड हर वक्त किसके साथ किस फॉर्म में फॉर्म करेगा? पी पाई में. लेकिन यहाँ पे पहली बार आप पढ़ रहे हो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग और बॉन्डिंग. सो आई होप दिस पार्ट इज कंसेप्ट इज क्लियर.
और किसी ने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया तो एवरीवन कैन मेक इट आउट, x इज इक्वल टू +4, राइट। लेट्स गो टू प्रिपरेशन ऑफ SO2, कॉपी कर लेना। अब SO2 के प्रिपरेशन अगर हम लोग बोलेंगे, सो देयर आर मेनी वेज टू प्रिपेयर SO2। सो पहले तो आप सिंपल सल्फर ले लो एंड अलाउ इट टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हीट इट, यू विल गेट SO2। फिर सेकेंड फेमस रिएक्शन है, आपने आयरन सल्फाइड ली है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर है, उसको अगेन यू हैव पास्ड इट थ्रू द ऑक्सीजन, ठीक है, थोड़ा हीट भी कर लेना। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, इट इज 2Fe2O3 प्लस 8SO2, वेरी फेमस रिएक्शन, याद रखना है, इंडस्ट्रियल मेथड है। देन यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर इट फ्रॉम ZnS, को आप रोस्ट कर दो, ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं रोस्टिंग। एंड सल्फाइड ओर को जब आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में, एंड विच गैस इज गोइंग टू बी इवॉल्व्ड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज गोइंग टू बी इवॉल्व्ड। चौथा रिएक्शन आप लिख सकते हो, जो अगेन कोई ना कोई छोटी क्लास में किया होगा, कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट होता है तो क्या देता है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस विच गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, राइट। So that is also a very common reaction which everyone knows. और रिएक्शन देखते हैं, सोडियम सल्फाइड प्लस डाइल्यूट H2SO4। अब सोडियम सल्फाइड रिएक्ट हुआ विथ डाइल्यूट H2SO4, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड corresponding gas, right? So these are some of the reactions which everyone has to know that how the sulfur dioxide is being prepared by different methods। यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, आपको याद रखनी है पांचों की पांचों इक्वेशंस, जिसमें से सेकंड एंड थर्ड आर इंडस्ट्रियल एंड अदर 3 आर जनरल प्रिपरेशंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये आपको याद रहनी चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो पहली केमिकल प्रॉपर्टी लिख लो, सल्फर डाइऑक्साइड इज neither combustible nor support combustion। रिपीट कर रहा हूं, पहली केमिकल प्रॉपर्टी, neither combustible nor support combustion। so chemical properties of sulfur dioxide। second property में जाते हैं, what happened with oxygen, what happened with oxygen। so SO2 को अगर मैंने रिएक्ट किया O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड समवेयर 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, तो हमको मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस आप करना जानते हो, नहीं आता है बैलेंसिंग तो मेरा बैलेंसिंग इक्वेशन का वीडियो देख लो, बैलेंस मैं करता नहीं हूं जल्दी, वो वीडियो देख के अपने आप 2 मिनट में, मैक्सिमम 2 मिनट, मिनिमम तो 30 सेकेंड में भी कर सकते हो आप। सो दैट इज वेरी सिंपल formation of sulfur trioxide। let's go to the second equation। second equation is with halogens। तो क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, तो SO2 प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल पाउडर एज अ कैटलिस्ट, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा SO2Cl2। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो एडिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सो वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर इट। उसके बाद देखते हैं SO2 प्लस H2S में क्या रिएक्शन होता है, एंड H2S इज गोइंग फ्रॉम -2 to 0, राइट। इसका मतलब दिस इज मेनली अंडरगोइंग रिडक्शन, सो एक्टिंग अप एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बढ़ रहा है, सो इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी में जाते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी इज विथ एसिडिक कैरेक्टर। तो लेट्स सी एसिडिक कैरेक्टर में क्या याद रखना, SO2 अगर वाटर से रिएक्ट हो गया तो वी ऑल नो व्हाट यू गेट, इट इज सल्फ्यूरस एसिड,
एवरीवन नोज दैट, सो नाम लिखने की जरूरत नहीं है. सल्फ्यूरिक एसिड का छोटा भाई सल्फ्यूरस एसिड, सो दैट एवरीवन हैज टू नो. अब NaOH के साथ अगर SO2 रिएक्ट होता है, ये सब एसिडिक कैरेक्टर है. NaOH के प्लस साथ अगर SO2 रिएक्ट होता है तो दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड. तो क्या मिलेगा मेरे को? Na2SO3, that is called sodium sulfite, and along with that what you are going to get, acid plus base gives you salt plus water. So that is the second acidic character of SO2. Third acidic character देखते हैं. Third acidic character is if, okay, इसी रिएक्शन में अगर और आपने इसके अंदर SO2 पास की, so you are going to get sodium bisulfite. Same, very similar to what reaction? Very similar to, you can say, the reaction with another gas called carbon dioxide. उसी तरह का ये रिएक्शन है. थर्ड देखते हैं. थर्ड वन इज विथ slaked lime. तो CaOH twice plus SO2 gives what? Gives you CaCO3 प्लस CaCO3 नहीं देगा, यहाँ पे कार्बन तो है नहीं, तो CaSO3, क्योंकि मैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिएक्शन है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो यहाँ पे भी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो CaSO3 प्लस वाटर. और इसी CaSO3 को वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और रिएक्ट किया तो विल गेट कैल्शियम बाइसल्फाइड. तो यहां पे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यहां पे ये सॉल्यूबल हो जाएगा. सो देयर आर ओनली टू गैसेस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. एक कौन है? CO2, और दूसरा कौन है? SO2. एंड दैट्स व्हाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज का. एसिडिक कैरेक्टर में दिस इज लाइम वाटर इज टर्निंग मिल्की, एंड इन एक्सेस ऑफ SO2 what is going to happen? It is going to be soluble in nature like कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CaCO3 और बाद में मिलता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. सो डोंट फॉरगेट दिस, बोथ ऑफ देम टर्न लाइम वाटर मिल्की, बट सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन. CO2 cannot, and that is the test to distinguish between CO2 and SO2 for confirmation. ठीक है, ये कॉपी कर लो. That is about acidic character of sulfur dioxide. Okay. अब जाते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पे. SO2 everyone knows acts as a bleaching agent. डेलिकेट आर्टिकल्स को ब्लीच करता है. यूजेस में बताया, मेनली वूल इज देयर, राइट. सो लेट्स सी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी नाउ. ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हो गई अब आपकी नेक्स्ट. सो ब्लीचिंग एक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन शुड कम इनटू द पिक्चर. रिएक्शन देखते हैं. इफ SO2 इज गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर, what we are going to get it is 2H2SO4 plus nascent oxygen. This nascent oxygen reacts with colorful matter and converts that colorful matter into colorless matter, और इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग. याद रखो, दिस ब्लीचिंग इज टेम्परेरी ब्लीचिंग. रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं. एज अ रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं भाई. SO2 अगर रिएक्ट हो गया PbS के साथ तो हमको क्या मिलेगा? वी आर गोइंग टू फाइंड दैट इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू PbO2 के साथ, लेड डाइऑक्साइड के साथ, तो आपको मिलेगा PbSO4. So that is first property. Second property देखते हैं. Ferric sulfate reacts with sulfur dioxide solution. तो यहां पे क्या मिलेगा? फेरस सल्फेट मिल जाएगा.
Okay, along with that you are going to get H2SO4. वापस यहाँ पे ये +4 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +6 में. यहाँ पे भी +4 से किस में कन्वर्ट हुआ, +6 में. दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है. एंड अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक्टिंग एज विच एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन वाटर. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन वाटर. एक चीज तो फिक्स है राइट हैंड साइड में, दैट इज गोइंग टू बी H2SO4. ठीक है. एंड along with that you will get another acid called HCl. चौथा रिएक्शन देखते हैं. फोर्थ रिएक्शन इज विथ पोटेशियम आयोडेट, KiO3 प्लस SO2 प्लस वाटर. यहां पे आपको मिलता है थोड़ा अलग, पोटेशियम बाइसल्फेट प्लस H2SO4. एंड इसके साथ आपको मिलता है आयोडीन. डोंट फॉरगेट दैट यू आर गेटिंग ऑल्सो आयोडीन. सो लेट्स सी द 4 इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टीज, और 2 और है जो इसके बाद कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट वन, एवरीवन हैज टू नो दैट SO2 रिएक्ट्स विथ लेड डाइऑक्साइड टू गिव यू लेड सल्फेट. +4 से +6 हो रहा है सब जगह पे. यहां पे फेरिक सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फेरस सल्फेट. Sulfur dioxide reacts with chlorine water, you get both the acids. And potassium iodide से आपको मिलता है आयोडीन. ठीक है. अब 2 प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है विथ SO2 इज K2Cr2O7. ये भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है. यस, K2Cr2O7 when it is going to react with SO2, तो हम इसको बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है. और इसी के साथ दूसरा रिएक्शन भी याद रखोगे, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन. सो दोनों को आपको पैरेलल करना है. 6 रिएक्शंस में ये भी बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फर्स्ट केस में आपको मिलता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस वाटर. व्हाट इज द कलर ऑफ K2Cr2O7? ऑरेंज. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ Cr2SO4 थ्राइस? ग्रीन. इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड. लिख लेना, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड. CO2 ये टेस्ट नहीं देता है, सो दैट इज ऑल्सो अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. KMnO4 अगर रिएक्ट होएगा तो क्या होने वाला है? यू आर गोइंग टू गेट अगेन K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4. तो अगर लेफ्ट में H2SO4 नहीं है तो राइट में जरूर मिलते हैं SO2 में, ध्यान रखना. और लेफ्ट में अगर H2SO4 है तो राइट में वाटर मिलने वाला है. ओवर हियर इट इज कलरलेस. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ KMnO4? वी कैन से पर्पल और पिंक. ये कलर चेंज होता है यहाँ पे. यस. सो दिस इज अगेन अ टेस्ट. यस, दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट मेनली टू confirm that sulfur dioxide gas is present in the given solution. So reducing agent में आपको ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज याद रखनी है. And that also completes one more part of group 16 which is called sulfur dioxide. Is that clear to everyone? तो sulfur dioxide में सबसे पहले क्या करोगे? इंट्रोडक्शन अपनी नॉलेज के लिए. फिर आप प्रिपरेशन करोगे जो 2 मेन बताई है, 4FeS2 प्लस 11O2 वाली एंड ZnS प्लस 3O2 विच इज देयर इन रोस्टिंग ऑल्सो. फिर आप SO2 का स्ट्रक्चर ध्यान से कर लोगे, मेनली P पाई D पाई बॉन्डिंग क्या होती है, ध्यान से वापस सुनो और फिर पढ़ो. इट विल बी क्लियर टू एवरीवन. अगेन योर पीरियोडिक टेबल हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ही आपको समझ में आएगा. देन कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की वाला रिएक्शन सबसे पहले लर्न करो. K2Cr2O7 याद करो, KMnO4 वाला याद करो, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी याद करो. ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. बाकी सब भी करने हैं बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो दैट कंप्लीट्स वन मोर लेक्चर ऑफ ग्रुप 16. See you in my next lecture.